दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टेट समाचार। आपको बता दूं कि आज सांसद जुगल किशोर शर्मा ने बड़ोरी गांव में एक जनसभा के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना और मौके पर ही अधिकारियों को जो बुलाया गया था उनसे भी सवाल जवाब किए गए और जिसमें लोगों में काफ़ी एक उत्साह देखा। लोगों ने बढ़ चढ़ कर अपनी जो समस्याएं हैं वो सांसद जुगल किशोर जी को बताई और वहीं सांसद जुगल किशोर ने अधिकारियों को हिदायतें दी कि इन लोगों की जो समस्याएं हैं उनको पूरा किया जाए और आने वाले समय में वह फिर इस गांव में आएंगे और जो आज समस्याएं बताई गई हैं वो अधिकारी हल करवाते हैं नहीं करवाते हैं उसकी जो फीडबैक भी ली जाएगी। हम सांसद जुगल किशोर जी से भी बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या कहना है इस पर। और अभी हम जहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं। कुछ सांसद जुगल किशोर शर्मा जी बड़ोरी गांव में आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे कुछ मसलों को लेकर। बड़ोरी में एक जनसभा को संबोधित किया और काफी तेज तर्रार अंदाज में आपने अधिकारियों को फटकार भी लगाई, तो हम जानना चाहते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम क्या आगे भी होगा? नहीं, देखिए, हम किसी को फटकार नहीं लगाते। डिपार्टमेंट की जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को डिपार्टमेंट जो है वो ध्यानदारी और ईमानदारी के साथ निभाए, क्योंकि पिछले दिनों चेयरमैन साहब जो थे हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, वो आए, उन्होंने एक टूर प्रोग्राम जहां पर किया, अधिकारियों को कुछ निर्देश भी दिए थे। अधिकारियों ने कुछ कहा था कि भाई ये काम हम कर देंगे, लेकिन वो काम नहीं हो सके, इसलिए लोग जो थे गुस्से में थे। हमने अधिकारियों से पूछा कि भाई जो आपने कहा वो क्यों नहीं किया, तो उन्होंने अपनी मजबूरियां कुछ बताई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो उन सब कामों को पूरा करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये एक प्रक्रिया है और हम भी इस विकास के हिस्सेदारी हैं और जैसे डिपार्टमेंट और विभागों की जिम्मेवारी है वैसे हमारी भी जिम्मेवारी है। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम सब मिलकर इस देश विशेष तौर पर ये जो जिस स्थान पर हम खड़े हैं बड़ोरी पंचायत और विधानसभा बीजेपुर में इकट्ठे होकर सब काम करेंगे। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जो कुछ कमियां खामियां रही हैं वो दूर होंगी और ऐसे जो दरबार हैं, ऐसी जो जनसभाएं हैं वो हमेशा लगती रहेंगी। मुझे अच्छा लगा आज हमारे बीच में हमारे जनरल सेक्रेटरी अशोक जी भी थे, जो हमारे संगठन मंत्री हैं। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक ड्यूटी लगाई है कि ये जो आज जनता दरबार हुआ है इसे बाद में इसका फॉलो अप करें और देखेंगे भाई काम इसमें वो पूरे हों। इसमें एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आप अधिकारियों को फटकार लगा रहे थे, आज जनता के बीच में आपने अधिकारियों से जो जवाब लिए हैं और उस पर जनता ने जो तालियां बजाई हैं, किस तरह का एक माहौल था उस वक्त कि आज अधिकारियों को फटकार देते हुए लोग कितने खुश थे? मैं बताना चाहता हूं कि लोगों को अच्छा लगा कि आज डिपार्टमेंट के जो अधिकारी थे वो उनके बीच थे, लोगों ने आमने सामने होकर उनसे सवाल जवाब किए हैं और जब अधिकारी जवाब नहीं दे सके सही मायने में तो इसलिए लोगों में थोड़ी निराशा थी, लेकिन अधिकारियों ने ये कहा है कि हम आने वाले दिनों में जो कमियां रही हैं उनको पूरा करेंगे। पीने का पानी लोगों को मिले उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। कहीं रोड की कमी जो है वो पूरी होगी, कहीं कोई किसी को फटकार नहीं दी गई है, हम सब मिलकर काम करने वाले हैं। लेकिन ये सही है कि जो डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं करते हैं तो फिर लोगों का उनको सामना करना ही पड़ता है। तो लेकिन डिपार्टमेंट भी जिम्मेवारी के साथ काम करे और हम सब इस विकास को तेज गति के साथ आगे बढ़ाएं, हम सबका यही प्रयास रहेगा। हमारे बीच में केशव जी जो कि चेयरमैन भी हैं इस जिला के, हम सब मिलकर इस जिले के विकास की बात करेंगे। धन्यवाद। लेकिन सर, इसमें एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने सभी विभागों से आज उनके कार्य की सुध ली है, लेकिन बिजली विभाग की तरफ से जो 8 घंटे की ग्रामीण क्षेत्रों में कटौती की गई है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ऐसे है, देखिए, बिजली विभाग के लिए भी एक योजना बनी है, जहां कहीं भी कमी है उसे पूरा कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये जो कहीं कहीं कट ज़्यादा है वो कट कम हो जाएगा और जो लॉसेस हैं वो लॉसेस जल्द से जल्द खत्म हो उसके लिए हम प्रयासरत हैं। आप निश्चिंत रहें, बिजली का भी जो कमी है उसे भी पूरा कर दिया जाएगा। एक छोटा सा सवाल, सफाई कर्मचारी धरने पर हैं और कस्बों की हालत जो गंदगी से भरी पड़ी हुई है, जिससे कि जैसे आप डेंगू के मामले देख रहे हैं और आपके पास ही राया क्षेत्र में बगुना में ठीक है, इसको लेकर क्या करें? ऐसा है कि सफाई कर्मचारियों के साथ भी बातचीत करेंगे और जो उनकी डिमांड्स होंगी वो पूरी हों उसके लिए प्रयासरत रहेंगे और वो भी अपनी जिम्मेवारी के साथ काम करें ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद। जिस तरह से आपने सांसद जुगल किशोर जी की बातें सुनी और उनसे जो हमने सवाल किए उन्होंने सही जवाब भी दिया कि
जिस तरह से आज उन्होंने अधिकारियों को जनता के बीच में लाकर उनसे सवाल जवाब जो किए हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बहुत राहत की बात थी और लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही अब शायद उनकी जो समस्या हैं कुछ हद तक हल होंगी। उसके बाद हमने जब इनसे बिजली की कटौती को लेकर बात की तो कहीं ना कहीं उनका कहना था कि इसको लेकर भी वह अधिकारियों से बात करेंगे और उस मसले को भी हल करेंगे। वहीं सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर भी उन्होंने कहा कि उनके समस्या को जो वह हल करने का प्रयास करेंगे। ये नागरिक हैं, हम उनसे जानते हैं कि आज जिस तरह से जुगल किशोर जी ने जहाँ का जो दौरा किया और लोगों की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को मौके पर बुलाकर, उनका क्या कहना। सर आपका नाम? दर्शन सिंह। सर जिस तरह से आज जहाँ पे जुगल किशोर जी ने एक जनता दरबार लगाया और उसमें अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया था, जो लोगों ने समस्याएं बताई है और जुगल किशोर जी ने उनको हल करने का आश्वासन दिया, इस पर क्या कहना है आपका? बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। हमारे गांव के लोग काफ़ी जागरूक हैं, उन्होंने अपनी सारी समस्याएं बताई हैं। अब हम देखते हैं कि उनका समाधान कैसे करते हैं। खैर मौके पर सारे डिपार्टमेंट बुलाए हुए थे, पानी वाले, बिजली वाले, ये मतलब PWD वाले, सबको बुलाया हुआ था। लोगों ने अपनी खुलकर समस्याएं बताई हैं और सबने सुनी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम सब कुछ ठीक करेंगे। अब वक्त बताएगा कि वो आगे इसको कैसे प्रोसीड करते हैं। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी नज़रों में ये बात पहुँचाते रहें। जिस तरह से आज मौके पर अधिकारियों को अपने पास बुला के उन्होंने लोगों के बीच, पब्लिक के बीच में जो सवाल जवाब किए हैं, तो क्या उम्मीद है कि क्या अगला टूर जब उनका जहाँ पे होगा उससे पहले वो समस्या हल हो पाएंगी? करना पड़ेगा उनको। अब जनता के बीच में जब खुल के बात हुई है तो फिर उनको करना पड़ेगा। बाकी हमारे जो पंच सरपंच है इनको भी हम दबाव डालेंगे कि भाई ये वाली सारी समस्याएं आगे हम पहुंचाओ और इनको मतलब क्लियर करवाओ। अगर कोई रह गई तो फिर जब दोबारा दरबार लगता तो फिर हम खिंचाई करवा लेंगे। भाजपा का इस तरह का जो कार्यक्रम है कितना सराहनीय कार्यक्रम है, जहाँ सिर्फ ये एक दिखावा है? नहीं, ये बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो नहीं पहुंच सकते अफसरों तक, जो डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंच सकते। ये बहुत अच्छा कदम है कि इसके द्वारा लोग मतलब अपनी जो छोटी छोटी समस्याएं भी, हमारी जो लेडीज़ आई थी वो उनके अंदर नहीं भी होता ऐसा सामर्थ्य कि भाई वहाँ पर जा सकें डिपार्टमेंट पे, वहाँ पर वो नहीं भी मिलते, लेकिन मौके पर सारा कुछ हल हुआ। हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं उस डिपार्टमेंट। धन्यवाद। जिस तरह से आपने इनकी बातों को सुना कि कहीं ना कहीं ऐसे कार्यक्रम जो भाजपा की तरफ से चलाया जा रहा है ये बहुत ही सराहनीय है। मैं भी सांसद जुगल किशोर जी से, पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा जी से और भाजपा के जो संगठन मंत्री हैं प्रदेश के, अशोक कुल जी से भी निवेदन करूंगा कि इस तरह के कार्यक्रम जो है वो बढ़ चढ़कर चलाए जाएं, क्योंकि आज लोगों को कुछ राहत जो महसूस हुई है। क्योंकि अधिकारियों के पास जब भी ये लोग जाते हैं वह कभी अपने कार्यालय में नहीं मिलते, कभी मीटिंग में होते हैं, लेकिन आज ग्राउंड पे जो हुआ है शायद ऐसे कार्यक्रमों से लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाज़त।